साथियों, CMPC यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत, अभिनंदन। आज के इस वीडियो में 2D ज्योमेट्री का पैराबोला वाला पार्ट ले रहे हैं और पैराबोला यानी परवलय के सारे फॉर्मूले हम इस वीडियो में ले रहे हैं। वीडियो को अंत तक देखना ताकि कोई भी फॉर्मूला छूटे नहीं। मैं कोशिश करूंगा कि फॉर्मूला ज़रूरी जो स्टेप्स है समझाते हुए आगे बढ़ूंगा ताकि फॉर्मूला याद भी हो जाए और समय भी कम लगे। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर कर लेना, शेयर भी कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम चैनल जो है CMPC के नाम से आप उसको भी ज्वाइन कर लेना। अब हम स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। आज की इस वीडियो में मैंने सबसे पहले लिया है पैराबोला से जुड़े सारे फॉर्मूले। इसके लिए मैंने आपके डेस्कटॉप पर जो डायग्राम दे रखे हैं 4, यानी पैराबोला एक तरह से 4 तरह का होगा और इन चारों पैराबोला की खासियत क्या है, इन सभी का शीर्ष 0 0 ही होगा, यानी सारे पैराबोला मूल बिंदु से ही गुजरने वाले होंगे। इससे हट करके जो होंगे उसके हम अलग से जब क्वेश्चन करेंगे तब आप बता दूंगा मैं। तो सबसे पहले इसमें आ रहा है आपका पहला पैराबोला। ध्यान देना, ये जो पैराबोला देखिए एक सिस्टम बना रखा है। सबसे पहले पैराबोला का फॉर्मूला y² = 4x, मानक सूत्र जो है। और ये जो डायग्राम दे रखा है ओरिजिनली ये डायग्राम क्या है आप देख लेना। ये आपका पैराबोला है और ये इसका लेटस रेक्टम है नाभिलंब और ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स है नियता। ध्यान देना, ये इसका S है नाभि और इसके कोऑर्डिनेट आपके A0 है और जनरली इसको मूल बिंदु को इसमें शीर्ष के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सेम। तो उस कंडीशन में ध्यान देना, परवलय का जो समीकरण है वो आपके क्या हो जाएगा, y² = 4x। अगर यही पैराबोला ध्यान देना इस डायरेक्शन में आ जाएगा, ठीक है, तब उसकी डायरेक्ट्रिक्स इधर ही जाएगी नियता, ठीक है, और नाभिलंब इसका यहाँ हो जाएगा। ये इसका आपके एक्सेस है और नाभि इधर आ जाएगी नेगेटिव तरफ। तो उस कंडीशन में फर्क क्या पड़ेगा, आपका जो पैराबोला का इक्वेशन है वो खाली माइनस में हो जाएगा इसी का। अगर ये पैराबोला ऊपर की तरफ है, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपकी नियता तो हो जाएगी इधर y क्या हो जाएगी, ये देखिए, देखो ये y = -a और ये हो जाएगा आपके LS नाभिलंब, ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, फर्क खाली ये है। तो इसका जो इक्वेशन बनेगा वो x² = 4ay और सेम इसी को अगर उल्टा कर दिया जाए डायग्राम को तो जस्ट इसमें ये माइनस वाला पैराबोला बन जाएगा। अब इन सभी में अगला आता है शीर्ष। तो शीर्ष सभी में A0 0 कहलाएगा, सभी का शीर्ष मूल बिंदु पर ही है। फिर बात करें हम नाभि, तो इसमें नाभि इधर थी तो S A0, इसमें नाभि -A0, इसमें नाभि S0a और इसमें नाभि 0 -a। ठीक है, फिर आता है अगला इसका अक्ष, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इसमें आपके x अक्ष हो जाएगा यानी कि y = 0। अक्ष का समीकरण पूछे तो y = 0 ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। पूछता क्या है और हम लिखते क्या है। यहाँ इसने पूछा है कि इसका अक्ष क्या है, तो अक्ष तो इसका x अक्ष है, लेकिन इसके अक्ष का समीकरण क्या है, y = 0। ये ध्यान देना, इसमें भी x अक्ष है और ये भी वही रहेगा। इसमें आपके y अक्ष बन जाएगा तो समीकरण क्या बन जाएगा, x = 0 और सेम इसमें भी y अक्ष ही रहेगा। फिर नियता, तो नियता में देख लो आप, नियता जस्ट अपोजिट डायरेक्शन होती है। तो x = -a, x = a, y = -a और y = a। नाभिलंब की लंबाई, क्योंकि नाभिलंब की लंबाई एक तरह से लेंथ है, डिस्टेंस है, तो इसमें भले ये ऊपर रहे पैराबोला, इधर रहे, ऊपर रहे, नीचे रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सबके अंदर नाभिलंब की लंबाई जो है वो 4a ही रहेगी, कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, और फिर आता है नाभिलंब का समीकरण। ध्यान देना, ये यहाँ नाभिलंब का समीकरण नहीं, थोड़ा इसको करेक्ट कर लें, ये नियता का समीकरण है, इसको हम नियता बोलते हैं। ध्यान देना, है ना, डायरेक्ट्रिक्स। तो ये आपके x = a, ध्यान देना, ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी। इसमें देखिए ये x = -a होगी क्योंकि ये इधर इस साइड है और यहाँ x = +a हो जाएगी। और ये आपके y = ध्यान से देख लो, ये इसमें y = -a और ये y = प्लस का a इसकी
नेता हो जाएगी। नेता जस्ट इनके अपोजिट होती है पैराबोला के, ये अपने को ध्यान रखना होगा। अब आता है इस पैराबोला के लिए नाभीय गुण, फोकल प्रॉपर्टी। ध्यान देना, ये फोकल प्रॉपर्टी है क्या? अगर इसमें क्वेश्चन बने कि पैराबोला की कौन सी प्रॉपर्टी जो पैराबोला को जनरेट करती है, ध्यान देना, एक पैराबोला को जनरेट करने के लिए तरीका क्या है, आप पैराबोला की डेफिनेशन बनती कैसे है, ध्यान से देखना। एक स्थिर रेखा, ठीक है, और स्थिर बिंदु, दो वर्ड ध्यान रखें, स्थिर बिंदु और स्थिर रेखा। इससे उन कुछ बिंदु है जिनसे इनकी दूरियों का योग बराबर रहता हो, ठीक है, और उन बिंदुओं का बिंदुपथ कहलाता है पैराबोला। जहां पर ये दूरी, ये इक्वल, दिस इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस। तो हम इसको तो कहते हैं एस, जो स्थिर बिंदु है नाभि, ध्यान देना, और ये आपके हो जाएगा एक्सेस, और ये जो स्थिर रेखा थी ये आपके क्या हो गई, डायरेक्ट्रिक्स, नियता। ये इसकी फोकल प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है और ये इसकी डेफिनेशन है। और इसलिए इसने कहा कि एस पी इक्वल टू पी एम, और ये आपके ए प्लस एक्स होता है। आपको पता हो तो जनरली अपन निकालते हैं तो एस पी इक्वल टू ई डॉट पी एम से सारे कर्व के, सारे कोनिक सेक्शन के इक्वेशन फाइंड करते हैं। तो यहाँ पैराबोला के लिए आपको मालूम होगा ई इक्वल टू 1 है, इसलिए ये एस पी इक्वल टू पी एम हो गया। एक तो आपको ध्यान रखना ये। फिर आता है वक्र की ये द्विकोटि, डबल ऑर्डिनेट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और इस पर भी क्वेश्चन बनाता है। वक्र की वह जीवा जो वक्र के अक्ष के लंबवत हो, वो होती है डबल ऑर्डिनेट, ठीक है। अब एक काम करें, आपका वक्र कौन सा है, ये आपका पैराबोला, ठीक है, और इस पैराबोला के, इसको अपन ए लिख रहे हैं। अब ये लिख रहा कि वक्र की अक्ष, यह अक्ष क्या है, एक्स अक्ष है, अक्ष तो हमारे क्या हुआ, एक्स अक्ष हो गया, और इस अक्ष के लंबवत, यानी अक्ष के लंबवत जो होगी वो आपके डबल ऑर्डिनेट होगी। ध्यान देना, ये सारी की सारी जो है डबल ऑर्डिनेट कहलाएगी, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसमें एक बात आती है, इसमें एक जगह ऐसी भी है जहां एस आता है जिसको अपन नाभिलंब कहते हैं, तो नाभिलंब भी अपने आप में क्या है, एक डबल ऑर्डिनेट। ये आपके द्विकोटि का सिस्टम हो गया। फिर हम चलते हैं आगे। धीरे धीरे हमारे पास जो कॉन्सेप्ट ब्रॉड लेवल पर बढ़ रहा है, तो आपको इसको ठीक से समझ लेना है पूरा, क्योंकि सारे फॉर्मूले ही इसमें मैं ले रहा हूँ खास तौर से, ज़्यादा मैं डीप में नहीं जा पाऊँगा, ठीक है। तो अब इसमें आता है परवलय और सरल रेखा का प्रतिच्छेदन। जैसे सर्कल के अंदर लिया था y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी रेखा अपन ने ली थी, ठीक है, और सर्कल में जैसे हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर था, वही हमारा पैराबोला क्या हो गया, वाई स्क्वायर इक्वल 4x, और रेखा हो गई y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। हमें कुछ भी नहीं करना है, जैसे ये पैराबोला है और इस पैराबोला में आपके ये जो लाइन है, सपोज ये यहाँ से काट रही है, ठीक है, और मैं इसको P और Q कह देता हूँ। तो दो चीज़ें तो निकालनी है, एक तो PQ अंतखंड की लंबाई, और दूसरी कंडीशन कौन सी आती है आपके, ये इधर शिफ्ट होगी तो इसकी टेंजेंट बन जाएगी, यानी स्पर्श रेखा। तो पूरा प्रोसेस से बता रखा है, आपको ये पूरा करने की जरूरत नहीं, आप खाली इसको मेन चीज़ें समझ ले। ये आपके PQ की लंबाई जो निकाल रखी है आपके, ये देख लीजिए, सिस्टम सब में सेम है, इसलिए ज़्यादा उसको डिराइव करने की जरूरत नहीं है आपको। अब इसमें ये PQ की लंबाई आ गई, क्या ये फॉर्मूला आपको अंतखंड का हमेशा याद रखना पड़ेगा, ठीक है, 4/m² और a इंटू a माइनस एम सी 1+m²। अगर आपको पता हो तो सर्कल के अंदर PQ आ रहा था, उसके अंदर भी ये 1+m² उसमें भी आ रहा था, और एक a² बाहर आता, मतलब a बाहर आ जाता उसके अंदर।
ध्यान देना। तो उनको कंपेयर करते हुए आपको पढ़ना है। तो ये पी क्यू की लेंथ हो गई और स्पर्श करने की शर्त है, क्योंकि जब वो अंतखंड की लंबाई 0 हो जाएगी तो उस कंडीशन में आपके ये C = A/m ये आपके पैराबोला को कोई भी लाइन जो स्पर्श करेगी उसकी शर्त हो जाएगी ऐसे। तो ये दोनों कंडीशन आपको याद रखनी होगी, अंतखंड की लंबाई और स्पर्श करने की शर्त। फिर हम चलें स्पर्श रेखा का समीकरण। जो पैराबोला है, ध्यान देना, मैं आपको ये वाला कॉन्सेप्ट पिछले वाले उसमें बता चुका हूं कि जब कभी किसी स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना हो Px1 y1 पर, तो उस कंडीशन में आपको ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करना, x² y² 2x और 2y की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं। तो बस ये यही किया, y² को लिखा y1 और ये 4a को बाहर 2a कर दिया, अंदर 2x था तो 2x को क्या लिख दिया x + x1। ये आपके Px1 y1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण आ गया। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं हम, क्या है, जैसा अपन ने सर्कल के अंदर पढ़ा था कि सर्कल के इक्वेशन की बात अपन जब कर रहे थे तो x² + y² = a² सर्कल था और लाइन थी y = mx + c। हम जब भी इसके अंदर भी तो ये कंडीशन है, हमारे इसकी जगह पैराबोला चेंज हो रहा है, मतलब सर कर्व चेंज हो रहा है, तो पैराबोला बन गया आपके ये y² = 4ax, लाइन वही रहेगी। तो उस कंडीशन में स्पर्श रेखा का समीकरण जो होगा ढाल रूप में, वो y = mx + c की वैल्यू आप ये पुट कर ले A/m। अभी अपन ने स्पर्श करने की शर्त पड़ी है बस, तो ये आपके स्पर्श रेखा का समीकरण आ जाएगा। फिर आपके आता है स्पर्श बिंदु के निर्देशांक। तो ये इसमें क्या हो जाएगा आपके, सेम आपको स्पर्श रेखा से और इस अभिलंब स्पर्श रेखा के दोनों समीकरणों से आपको कंपेयर करते हुए और आपको इसके स्पर्श बिंदु के कोऑर्डिनेट निकाल लेना है। तो ये आपके A/m² 2A/m हो जाएगा। मैंने कहा ना, बार बार अपने को अलग अलग याद नहीं करना है। स्पर्श बिंदु दोनों स्पर्श रेखाएं हो गई, ये फर्स्ट और सेकंड, आप इससे कंपेयर कर ले और इससे आप x1 y1 के मान निकाल लें, ये आपके स्पर्श बिंदु हो जाएंगे। सीधी सी बात, करना क्या, जैसा कि अपन पिछले वाले उसमें ध्रुव की बात कर रहे थे, ध्रुव कैसे निकालते हैं, ऐसे सर्कल में अपन ने स्पर्श बिंदु भी निकाले थे, तो सेम पैटर्न इसके अंदर रहेगा आपके। फिर आता है आगे जो कॉन्सेप्ट अपन ने उसमें लिया था, स्पर्श युग्म का समीकरण। सेम वही तरीका है, SS1 = t², तो ये s s1 और ये t²। s मतलब पैराबोला का मेन इक्वेशन, S1 मतलब आपको उसकी स्पर्श रेखा की लंबाई और ये आपके स्पर्श रेखा का समीकरण, सीधी सी बात है। तो ये SS1 = t² इसमें हो जाएगा। किसी परवलय के उन स्पर्श रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदुओं का बिंदुपथ जो एक दूसरे से अल्फा कोण बनाती है, ठीक है, दोनों स्पर्श रेखाओं, क्योंकि अपन ने अभी स्पर्श युग्म की बात की थी, तो वो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आपको याद रखना है y² - 4x = a + x² tan² α। क्योंकि इसकी कैलकुलेशन लंबी है तो कुछ चीज़ें अपने को हो सके तो डायरेक्ट ही याद रख लेनी चाहिए। फिर आता है अभिलंब का समीकरण। देखिए अभिलंब के समीकरण में क्या है, हमारे पास स्पर्श रेखा का समीकरण होता है y1 = 2ax + x1। अब इसमें क्या किया, इसके अभिलंब, पहले इसको इसने सेट किया, देखो आप ध्यान देना, तो इससे आपको लंब रेखा का समीकरण निकालना एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। स्पर्श रेखा और अभिलंब, सीधी सीधी बात करें, स्पर्श रेखा या और अभिलंब तो उस पर लंब होगा, यानी आपको जो रेखा दे रखी है उसकी लंब रेखा का समीकरण निकालना है। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, मैंने आपको अक्सर बताया है कि जैसे कोई रेखा का समीकरण है 3x + 4y + 5 = 0, ये मान लो किसी रेखा का समीकरण है, हमारे लिए ये रेखा हो जाएगी स्पर्श रेखा। अब हमें इस पर अभिलंब यानी कि लंब रेखा का निकालना, तो हम करते क्या, हम 4 और 3 की प्लेस चेंज कर लेते हैं और बीच वाला चिन्ह बदल देते हैं और यहाँ पर कांस्टेंट चेंज कर देते हैं। ये आपके
लंब रेखा का समीकरण आ गया। तो यहाँ देखो ये तो कर रखा है, ये आपके स्पर्श रेखा थी, तो लंब रेखा आप देखो इसमें को बदल दिए और ये कांस्टेंट डाल दिया लेमड़ा। बस अब वो पॉइंट रख करके ये और आप इक्वेशन निकाल लें। तो ये इसका सिस्टम होता है, आपको ध्यान रखना होगा। ये निकाल लिया लेमड़ा, आप देख लो, और उसके बाद में लेमड़ा पुट कर दिया वापस यहाँ पर। तो ये आपके क्या आया, y माइनस वाई वन इक्वल टू माइनस वाई वन अपॉन टू है एक्स माइनस एक्स वन, किसका, पी एक्स वन वाई वन पर अभिलंब का समीकरण, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, अब हम नॉर्मल फॉर्म में ही इसका यानी अभिलंब रूप में इसका इक्वेशन निकालेंगे। ढाल रूप में अभिलंब का समीकरण वही आपका पैराबोला y² 4x, और अभिलंब का निकालना तो ये इक्वेशन अपन निकाल चुके हैं। और इसमें आपको मालूम है कि ढाल क्या हो जाएगा, m इक्वल टू माइनस वाई वन अपॉन टू है। सिंपल सा काम है। अब इससे आपने क्या किया, y1 का मान निकाल लिया, कितना आ गया -2m, और इससे आपके x1 भी आ जाएगा। ये इसमें किसमें पुट कर ले, आप परवलय के अंदर पुट कर लें, तो ये x1 भी आ गया। आपके दोनों कोऑर्डिनेट आ गए, आप देख लो। तो ये ढाल रूप में अभिलंब का समीकरण क्या बन जाएगा, y इक्वल टू, ये रखना कहाँ है, ये पॉइंट आप इसमें पुट कर ले x1 y1 की जगह, तो आपकी ये ढाल रूप में अभिलंब का समीकरण आ जाएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। और आपके ये इसके अभिलंब के पाद के जो निर्देशांक है वो भी इसमें अपन पहले ही निकाल चुके हैं, ये वाले am² और -2m। क्लियर, जिन पर सवाल बनता है एग्जाम में, बस ये वही बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब इसमें आपने ये जो इक्वेशन देखा, ये हाईएस्ट ढाल के रूप में m में 3 घात का समीकरण है। ठीक है ना, इसका मतलब इसके अधिकतम कितने अभिलंब हो सकते हैं, इस पर अधिकतम 3 अभिलंब हो सकते हैं, 3 अभिलंब ड्रॉ किए जा सकते हैं। फिर अगर इससे देखें तो क्योंकि m में 3 घात का समीकरण तो 3 मूल होंगे, तो तीनों मूलों का योग इसमें हमेशा 0 होता है, यानी कि इसकी प्रवणताओं का योग 0 होता है। एक और बात, इसके पादों की कोटियों का बीजीय योग भी 0 होता है। ये -2m1 -2m2 -2m3 आप पुट कर दो तीनों के बिंदु इसके अंदर, है ना। तो उस कंडीशन में ये -2a बार ले लिया, तो ये m1 प्लस m2 प्लस m3 क्या हो गया, 0। तो उस कंडीशन में आपके ये इनके जो है पादों की कोटियों का बीजीय योग भी क्या आ जाएगा, 0। ये परवलय से संबंधित 2D वाला मैटर जिसमें चल रहा है। नेक्स्ट हम इसमें लेते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन। जैसे अपन ने सर्कल में लिया था, सेम इसके अंदर भी पैरामेट्रिक में आ जाएगा। तो पैरामेट्रिक में AT² और 2AT अपन जानते हैं, ये इसका पैरामेट्रिक इक्वेशन है, क्योंकि ये आपके अगर y² इक्वल टू 4ax में पुट करें तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है ना। फिर इसमें आता है कि परवलय पर स्थित बिंदु T1 और T2 को जोड़ने वाली जीवा का समीकरण। तो P के कोऑर्डिनेट आप यहाँ से ले लें, Q से यहाँ से ले लें, दोनों बन जाएगा, और इससे आप ये बिंदु आप उस परवलय में रख लें, तो ये आपके इक्वल आ जाएगा। और इससे आपके फाइनली जो स्पर्श रेखा का समीकरण बनेगा, ध्यान से देख लेना, ये आपके क्या बन जाएगा, TYX प्लस AT²। ये आपके उस स्पर्श रेखा वाले समीकरण निकाला अपन ने, उसमें पुट करने x1 y1 की जगह क्या, AT² और 2AT। इससे आपके ये आ जाएगा अभिलंब का भी और स्पर्श रेखा का समीकरण आ जाएगा। ठीक है। फिर इसमें स्पर्श जीवा का समीकरण बात करें तो स्पर्श जीवा भी स्पर्श रेखा ही है, जैसा कि सर्कल में था। ठीक है। और ध्रुव ध्रुवी की बात करें तो ध्रुव ध्रुवी भी वही है, सेम जैसे अपन सर्कल में बात कर रहे हैं, वही स्पर्श जीवा, वही स्पर्श रेखा और वही ध्रुवी का समीकरण, सब में आपके सेम पैटर्न रहेगा। मध्य बिंदु के रूप में जीवा का समीकरण, और हमने इसमें क्या पढ़ा था, t इक्वल टू S1। जब भी मध्य बिंदु रूप आए तब t इक्वल टू S1 याद रखना, ये वाला कॉन्सेप्ट। और इससे आपने जीवा के समीकरण से आपने इसमें पुट किया दोनों को, S1 क्या है, उसकी लेंथ। ठीक है। और t स्पर्श रेखा, तो ये होगी स्पर्श रेखा, और ये उसकी लेंथ निकाला अपन ने, PT निकाला था, याद करो, PT इक्वल टू रूट में करके निकाला था अपन ने पूरा पैराबोला के अंदर, सर्कल के अंदर। अब मान लो जीवा का मध्य बिंदु x1 y1 है।
ठीक है, तो उस कंडीशन में आप इसको डायरेक्ट इस रूप में लिख सकते हो। ठीक है, ये ही आपके जीवा का मध्य बिंदु के रूप में आएगा। फिर चलते हैं हम इसी में आगे। इसी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है व्यास, परवलय का व्यास। पैराबोला का व्यास होता क्या है? कभी भी डेफिनेशन की तरफ हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उसी से सारे फॉर्मूले डिराइव होते हैं। कैसे? देखना, डायमीटर क्या है? परवलय की समांतर जीवाओं के मध्य बिंदुओं का बिंदुपथ। समांतर जीवाओं के मध्य बिंदुओं का बिंदुपथ कैसे? ध्यान से देखना, ये आपका पैराबोला है और सपोज ये जो जीवाएं हैं सारी समांतर जीवाएं हैं। ठीक है, ये इस तरीके से। अब इन जीवाओं का मध्य बिंदु अगर लिया जाए ये वाला, तो ये आपके जो है क्या कहलाएगा? इस परवलय का व्यास। ठीक है, तो व्यास का समीकरण आपके क्या बन जाएगा? आप इसे निकाल भी सकते हो। तो ये इसने पूरा डेरिवेशन कर रखी है, आप अगर चाहें तो निकाल सकते हैं। ये देखिए, फाइनली हमारे पास में जो व्यास का समीकरण आया है ये y = 2a/m। तो ये पैराबोला के लिए व्यास का समीकरण अपने को याद रखना होगा। ठीक है, तो साथियों, इस वीडियो में आपने देखा पूरा का पूरा पैराबोला का फॉर्मूला का सेट आपको इसके अंदर मिला है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लें, जो कि CMPC के नाम से, ताकि आपको उस टेलीग्राम चैनल पर इसकी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट सारे फॉर्मूलों की और इसकी PDF भी आपको उस पर मिल जाएगी।